आप लोग आए हुए हैं। मैं आपको पत्रकार मीडिया को अपनी ओर से, जंसराज परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जो आज जो इस फिर से जो सर्वे जो है, सर्वे इन्वेस्टिगेशन बोर्ड का जो है, भारत के संविधान में आर्टिकल अनुच्छेद 5 से 11 में सिटीजनशिप का पूरा व्यापक रूप से उसका वर्णन है। नागरिकता कैसे प्राप्त होती है, नागरिकता कैसे विलोप होती है, वो हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 से 11 में इसका डिस्क्रिप्शन है। तो इस बिंदु पर मेरा कहना यही है कि SIR जो हो रहा है तो ये होना चाहिए, लेकिन किस तरीके से होना चाहिए। आपने कई ऐसे मानक बिंदु को रखा है, खास करके आधार कार्ड को आपने रखा, वोटर कार्ड को भी आपने रखा है, और जो विषय नीति जो अपनाई गई है वो जो है आपका आवासीय नीति है। ये सारी चीज मौजूद हैं हमारे भारत में और बिहार में भी है। आप इसको खारिज क्यों कर रहे हैं? ये विरोध का सवाल विरोध का है। तो विरोध जो है, जीवित लोग हैं उनका मृत्यु किया गया, उनका नाम काट दिया गया, और करीब करीब पूरे बिहार में 65 लाख से अधिक लोगों का नाम कटा है। कहीं ना कहीं तो ये संकेत देता है ना कि भाई, और ऐसे लोगों का ही नाम कटा जो बैकवर्ड में है, मुस्लिम बिरादरी का जहाँ पे सीट है, उन्हीं लोगों का कटा। देखिए, बहुत अच्छा चीज़ आपने उठाया मिर्जा को। और मैं लगता था कि कहावत है कि खोदी पहाड़ निकली चुटिया। जिस व्यू से आप, यानी आपका इंटेंशन जो था वो बहुत बैड था। बैड इंटेंशन का मतलब ये हुआ, आप जो चाहते थे कि इस मुहिम में अधिकांश जो बहुजन समाज के लोग हैं वो वंचित होंगे। लेकिन अभी तो मुझे लगा कि मंगल पांडे जैसे लोगों का भी इसमें से देख रहे हैं, 2 जगह उसका बना हुआ है काज। तो ये तो एक मामला बन रहा है। डिप्टी सीएम भी है। हाँ, डिप्टी सीएम भी है। तो सवाल ये हो रहा है कि गर्दन की हड्डी, गले पर जो छुरी चल रही है वो केवल गरीबों पर नहीं चलेगा। जब इस मुद्दा पर आपने उठाया तो आपके पार्टी में भी ऐसी चीजें आई है। और यही मामला पिछले बार भी रोहिंग्या के बारे में बंगाल में जो मामला उठा था, तो उसमें अधिकांश ऐसे लोगों को लगा था जो भारतीय समाज के लोग थे, वो विदेशी नहीं थे। तो सरकार आमून इसमें फंस रही है और इसका तो विरोध पुरजोर होना चाहिए। आप वोट जो हमारा सिटीजन है, भारत का जो नागरिक का नागरिकता है, जो वोट देने का अधिकार है, आप उस पर हमला बोले हैं। और खास करके सबसे दुख की बात यह है कि चुनाव आयोग है, मैं बहुत पहले संविधान में ऐसी मान्यता है कि चुनाव आयोग को बाध्यता कुछ भी नहीं है। चुनाव आयोग को जो इशारे पर काम किया जाता है वो इशारे पर वो काम करती है। वो स्वतंत्र निकाय नहीं है और न उसके पीछे एलिजिबिलिटी। यानी कहीं न कहीं आप मानते हैं कि जो निर्वाचन आयोग है, हाँ, वो स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट नहीं, सरकार के कहने पे, सरकार के कहने, यानी विरोधी जो कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, हाँ, तो उसका जो स्लोगन ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही है। मैं इसको मानता हूँ। मैं चूंकि पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ और संविधान के मैं आर्टिकल का जो आपको रेफरेंस दिया 5 से 11 तक में, संविधान में आर्टिकल्स में ये चीजें लिखा गया है कि नागरिकता कैसे प्राप्त होती है। अगर वो बच्चे हमारे यहाँ पैदा हुए, वो अमेरिका का भी अगर लोग यहाँ पर है और भारत में उसकी शादी हुई है, तो भारत की नागरिकता उसको मिल जाएगी। तो नागरिकता जो प्राप्त होती है उसके कारण है कि माता पिता से नागरिकता प्राप्त होती है, और जब यहाँ पर वो परमानेंट रह जाएंगे तभी उसको नागरिकता मिल जाएगी। तो नागरिकता विलोप का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति यहाँ से चले गया, अदर जगह चला गया, ट्रेसलेस हो गया, पहली बात, दूसरी उसकी मृत्यु हो गई, तब आपका जो संशोधन है, जो आपका अमेंडमेंट, जो आपका सेंसस होता है, एक तरह का जो जनगणना आप कर रहे हैं, जो रिव्यू कर रहे हैं, वो आपका सही है। लेकिन आप जानबूझ करके यू आर सफरिंग फ्रॉम द प्रेजुडिसाइज, आप पूर्वाग्रस्त ग्रसित होकर के इस मुद्दा को उठाया है और इसमें चुनाव आयोग का भी इसमें सपोर्ट है। तो मैं इसका फुल जोर विरोध करता हूँ। चलिए, ये तो हुआ, अब नेशनल लेवल पे बातचीत हुई। अब आप ये बताइए कि जन स्वराज का जो है एक फुल टारगेट, जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको टारगेट दिया जा रहा है स्मार्ट कार्ड बढ़ाने को लेकर के। सभी जो प्रत्याशी कार्यकर्ता हैं या वो कैंडिडेट हैं उनको दिया गया है। तो इसको कैसे देखते हैं, इस स्मार्ट कार्ड जो बन रहा है, क्या लाभ होगा इससे? देखिए, 2 चीज़ मैं समझता हूँ कि सरकार बनेगी उसके पहले ही उसने बिहार का एक खाका खींचा।
5000 जो प्रशांत किशोर जी ने जो पैदल यात्रा की, और दशरथ ठाकुर ने 400 गांव का सर्वेक्षण किया है। आपका बेलहर विधानसभा है, 326 बूथ है, बेलहर और चांदन और फुलडुबर। तो यहाँ पर मैंने इस तीनों प्रखंड का मैंने सर्वे किया, और मैं आपको एक बहुत भी ऐसा चीज सरप्राइज, यू बी सरप्राइज, आप सरप्राइज आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि अभी तक जो अभी मैं कल भी मैंने एक सर्वे किया है, मैं फुलडुबर प्रखंड में गया था, और एक गनौरा गांव के बगल में है, उसमें आपकी गाड़ी नहीं चल सकती, इतना पानी हर बीच रोड पर। और ये विधायक क्या कर रहे हैं, ये विधायक क्या कर रहे हैं, उसको मैं देख करके मैं पीछे गाड़ी वापस कर दिया। अभी कच्ची रोड कई जगह मैंने देखा, अभी मटियापुर में कच्ची रोड है बना हुआ, और एक बगल में चांदन प्रखंड का एक गांव है, उत्तरी कस्बा वसीला का सुगी बरन, वो तराई जगह पर है, वहाँ पर 4 व्हीलर नहीं जा सकता है, पैदल ही लोग चलते हैं, टोटो नहीं जा सकता है, और वहाँ पानी पीने की पर्याप्त कोई व्यवस्था नहीं है। आज भी कच्ची मकान है वहाँ पर पड़ा हुआ है, और वो लोग वहाँ पर जानते हैं 7वां पास और तीसरा पास बच्चा नहीं मिल पाएगा। आंगनबाड़ी का जो सुविधा है, वहाँ के बच्चे ना आंगनबाड़ी जाते हैं, अबाउट 3 किलोमीटर फ्रॉम देयर, मैं 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, स्कूल भी 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, वहाँ एक 7वां पास बच्चे ना मिलेंगे, और आंगनबाड़ी में जो बच्चे वहाँ पर है वो भी एडमिटेड ना मिलेंगे। अच्छा, जनता के बीच में गया, कई लोगों से मैंने फीडबैक लिया, तो कई लोगों ने कहा कि मास्टर जी कॉन्टेस्ट में है, तो मैंने समझा कि भाई मास्टर जी कौन है, जरा उनसे मिला जाए। ये बताइए कि जनता आपको वोट क्यों करे, आपने क्या रोड मैप तय, क्योंकि प्रशांत किशोर का एक अलग है, जो राष्ट्रीय स्तर पे उनका एक मैनिफेस्टो होगा, आपने क्या सोचा, आप जो है आप फाइट कर रहे हैं, आप क्या सोच के फाइट कर रहे हैं, क्या कुछ जो समस्या है यहाँ का? देखिए, मैं इन चीज़ों के बारे में मैं सर से ही बात करता हूँ। आज सरकार की जो कागज़ पर काम हो रही है, रोड भी बन रहा है, तालाब भी बन रहा है, लेकिन कागज़ पर बन रहा है, ओवर एस्टिमेट बनता भी है, लेकिन उसका क्या कहते हैं 15% ज़्यादा काम नहीं होता है। जिस तरह की जापान में 80% जो पैसे हैं वो रोड पर खर्च होते हैं, और 80 बरस तक गारंटी है जापान के रोड का। भारत में तो साल 2 साल भी नहीं चलता, 6 महीने में रोड बराबर हो जाता है। तो मैंने सर्वे किया, और सर्वे करके मैंने देखा कि यहाँ पर कितने लोकल ऐसे मुद्दे हैं। किस तरह की समस्याएं आपको? समस्या मुझे सबसे लगा कि सिंचाई की व्यवस्था किसानों को नहीं उपलब्ध है यहाँ पर, बड़ी व्यवस्था। दूसरी जो व्यवस्था यहाँ पर मैंने देखा, पुल और नाला की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। तीसरी जो व्यवस्था है, स्कूल की व्यवस्था भी पर्याप्त नहीं है, और स्कूल की व्यवस्था है 30 स्टेप 1 सर्व शिक्षा अभियान में दिया गया था कि 30 स्टूडेंट पर एक शिक्षक की बहाली होनी है, एक शिक्षक रहेंगे उसमें। क्योंकि कोठारी कमीशन 1964 में स्टैब्लिश हुआ था, उनके मुद्दों को तो बिहार सरकार ने बिल्कुल इग्नोर किया, नई एजुकेशन पॉलिसियाँ बनी, वो भी गलत हुआ। लेकिन मैं जो अभी जो मुद्दा उठाया हूँ, वो आपको मैंने 31 मुद्दा उठाया हूँ बेलहर विधानसभा में, और बेलहर विधानसभा का जो इशू है वो बिल्कुल बर्निंग इशू है। वो इशू यह है कि जैसे किसानों को पहले सिंचाई चाहिए, अभी जैसे कि झिपुरिया पंचायत में सौतानी गांव पड़ता है, वहां पर आज बरसों से अबाउट 15 वर्ष से पहले से सिलोंदर बियर टूटा हुआ है, और वह उस बियर से पानी सौतानी गांव में नहीं जाता है। झिपुरिया पंचायत का वो गांव है, अबाउट 4000 की आबादी वाला वो गाँव है, और मैं समझता हूँ कि 50 मैंने क्या कहते हैं, मैंने 500 मैंने हेक्टेयर जमीन जो है वो प्रभावित है, पटवन उसका नहीं होता है। अगर सिलोंदर बियर को बना दिया जाएगा तो वहाँ पटवन हो जाएगा। तो ये समस्या हो गई किसानों की। दूसरा जो है बदला गांव है, बदला का एक नहर है, वहां से अगर पानी आएगा तो जमनी डूबा में पानी पड़ जाएगा। दशरथ जी, 1 मिनट रोकना चाहते हैं। जैसा आपने बताया कि रोड के बारे में, ठीक है, तो ये तो राज्य सरकार की बात होगी। केंद्र सरकार में नितिन गडकरी हमेशा कहते रहते हैं कि मेरे पास फंड है, ले जाओ, जैसा रोड बनाना है बनाओ। लेकिन अभी जब हम लोग पटना से आए और आपका 333 NH जो है सिंगल रोड है, तो क्या मतलब नितिन गडकरी को वो नहीं दिखता, या उनके जो डबल इंजन की सरकार है उनको ये नहीं दिखता? आपने भी इस मुद्दा को गौन कर दिया यहाँ पे, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, 2 चीज है। बर्बादी गुलिस्ता करने को जब एक ही उल्लू काफी है, हर साख पर उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। नितिन गडकरी अगर इस व्यवस्था में है तो बहुत ईमानदार नहीं है। प्रत्येक मंत्री को कमीशन जाता है, हमने देखा, इसका बहुत गहन से सर्वे किया
तो अंचलाधिकारी से भी विधायक लोग पैसा लेते हैं, थाना बेचा जाता है और वो पैसा थाना वाला देता है विधायक को, एमपी को पैसा जाता है। ये मेरे पास रिकॉर्ड है इसका। तो ये कहने का मतलब है जब जनप्रतिनिधि ही चोर होगा, जनप्रतिनिधि ही डिजोनेस्टी हो जाएगा, बेईमान हो जाएगा, जनप्रतिनिधि ही ईमानदार नहीं होगा, तो ऑटोमेटिक है वो सारी योजनाएं जो है सर जमीन पर नहीं उतर सकता है। नितिन गडकरी बोले चाहे प्रधानमंत्री बोले, देयर इज नो डाउट इन इट, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए अभी आपने जो देखा है, हम तो देखते हैं कि रोड में पिछले साल बनाया रोड साल भर में 6 महीना में पूरा करके काबिल होगा। मैं जब देहात से दूसरी क्षेत्र में जाता हूँ तो वहाँ रोड दिखाई ही नहीं पड़ती है, आप चल फिर नहीं सकते हैं। ये व्यवस्था सिस्टम है और इतने पैसे रोड पर खर्च हो रहे हैं लेकिन रोड की गुणवत्ता नहीं है। अंतिम सवाल आपसे ये है कि अगर आप विधायक बनते हैं तो आपका जो प्रथम हस्ताक्षर होगा किस कार्य योजना को लेकर किया जाएगा अगर बनते हैं तो? देखिए, पहला अगर मैं बनता हूँ तो जन स्वराज की सरकार में जो मुद्दे उठाए गए हैं अब तक, जो बिहार का जो बर्निंग इशू है वो है बिहार से पलायन रोकना। तो बिहार से पलायन रुकेगा कैसे? नहीं, वो तो जन स्वराज का है, आप अपने क्षेत्र को लेकर के बताइए। मैं अपने क्षेत्र के लिए पहली बात है कि कृषि को सिंचाई से जोड़ने की जो बातें आई है, हमारे क्षेत्र में दो डैम है। एक बधुआ डैम है जिसको हम लोग कहते हैं आपका ये पश्चिमी पूर्वी केनाल है बधुआ डैम, अनुना डैम जिसके नाम जाना जाता है, और दूसरा है बिरहना डैम पश्चिम केनाल है। तो बहुत अच्छा है, हम लोग ऐसे जगह पर बसे हुए हैं और किसानों को एक ऐसी चीज़ें हैं कि बधुआ डैम से करीब 50,000 हेक्टेयर लगभग पड़ता है ज़मीन, ये चला जाता है आपका असरगंज से आगे तक जाता है। और ये डैम का जो स्थिति क्या बना हुआ है, मेरे बनने के बाद मैं सबसे पहले नहर की मरम्मती कराऊंगा। नाला टूटा हुआ है, अभी बगल में जो हमारा डैम बगल में नहर है पश्चिम केनाल में, बरसा जिसमें धान रोपाई हो रही थी, केनाल टूट गया और कहीं जेई और एग्जीक्यूटिव दोनों सोया हुआ है और नहर टूटा हुआ पानी बाढ़ की तरह नीचे गिर रहा है और इधर खेत सुखाड़ में है, आज तक उसकी मरम्मती नहीं कर सका। तो मेरा पहला काम होगा कि सिंचाई मंत्री के तहत से, सिंचाई मंत्री जो बनेंगे उसको पोर्टफोलियो में सिंचाई का पैसा लगा करके जो पैसे बनेंगे बजट में, पहली प्राथमिकता हमारी जो होगी कि नहर की बेहतर मरम्मती होगी, नहर पर जो केनाल पर जो डैम है, जो क्या कहते हैं नाला है, उसकी मरम्मती होगी, नाले की खुदाई होगी ताकि किसानों को खेत तक पानी पहुंच सके। हो गया, कम से कम 12-13 मिनट का हुआ। एक चीज उसमें भूल कर दी है, स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिए, सड़क पे ध्यान दिए, शिक्षा पे ध्यान दिए, कृषि पे ध्यान दिए, लेकिन स्वास्थ्य को गौर कर दिए। अरे स्वास्थ्य मेरे एक मिनट ले लो। बोलिए।